हेलो स्टूडेंट। सो हम सेशन पार्ट 3 लेके आए हैं। उसके पहले कुछ हमारा कोरेजेंडम है जिसमें हमें सुधारना है क्योंकि हमने भी ध्यान नहीं दिया था। सो ये क्वेश्चन जो सेकंड नंबर था हमारा, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था आपका क्या था हमारा, इफ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल विथ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। इसमें हमने क्या किया था कि अगर आप यहाँ W लगाइएगा तो आपका ये क्या होगा, हमारा शियर फोर्स डायग्राम होगा W/2 और W/2। सो जो टाउ एवरेज इज टाउ मैक्स इज इक्वल टू आएगा हमारा 3/2 टाउ एवरेज। क्या आएगा हमारा 3/2, क्या आएगा हमारा टाउ एवरेज आएगा। तो टाउ एवरेज हमारा 3/2 V अपॉन बी डी आ जाएगा। सो हमारा जो V आ रहा है हमारा वो 20,000 आ रहा है, लेकिन 20,000 न्यूटन आ रहा है, 20,000 न्यूटन। और यहाँ पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट लोड। सो ये जो W/2 है हमारा वो V के बराबर है, तो W आ जाएगा हमारा 40,000 न्यूटन। सो 40,000 न्यूटन हमारा कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, 40,000 न्यूटन कहीं भी नहीं है ऑप्शन में, तो यहाँ मार्क्स टू क्या मिलेगा आपको, ऑल मिलेगा, मार्क्स टू ऑल मिलेगा। एक क्वेश्चन और था जो हमने बाय द वे मिस्टेक से वन कर दिया था, ठीक। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, इसका मैंने बोला था हिली एरियाज वेस्ट कलेक्शन शुड आइडियली स्टार्ट एट द लोवेस्ट पॉइंट। ये गलत है हमारा, ये क्या हमारा, ये हमारा जो है ये हमारा गलत है। और साथ साथ कलेक्शन ऑफ वेस्ट स्टार्ट्स एट द लोवेस्ट पॉइंट। सो क्या बोल रहा है, कलेक्शन ऑफ वेस्ट स्टार्ट्स एट द लोवेस्ट पॉइंट एंड प्रोसीड्स टू हायर लेवल, ensuring that waste collection vehicles need not carry increasing amounts of waste up steep slope। तो ये भी हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि इंश्योर क्या करता है, इंश्योर हायर टू लोअर करता है हमारा, कि आपका जो इंश्योर करता है कि वेस्ट कलेक्शन व्हीकल्स हमारा इंक्रीजिंग स्टीपर स्लोप पे हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ वेस्ट लेके अप डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। सो क्या बोल रहा है, कलेक्शन ऑफ वेस्ट स्टार्ट्स एट द लोएस्ट पॉइंट एंड प्रोसीड्स टू हाईएस्ट लेवल, इंश्योरिंग दैट वेस्ट कलेक्शन सो ये कलेक्शन ऑफ वेस्ट स्टार्ट्स एट द हाईएस्ट पॉइंट एंड प्रोसीड्स टू लोअर पॉइंट होना चाहिए, तो वो इंश्योर करता। क्योंकि कि आपका यहाँ मिनिस्ट्री में साफ साफ लिखा हुआ है कि इन हिली एरियाज, मिनिस्ट्री के गवर्नमेंट गाइडलाइंस में इन हिली एरियाज इन हिली एरियाज हाँ, इन हिली एरियाज waste collection should ideally start at the highest point and proceed to lower level. They should ensure that waste collectors or waste collection vehicles need not carry increasing amount of waste up steep slopes। तो यहाँ जो आपका दिया हुआ है कि collection of waste starts at the lowest point and proceed to higher level, तो यही हमारा क्या है, गलत है। तो दोनों ऑप्शन गलत है और दोनों ऑप्शन गलत है, कोई ऑप्शन हमारा नहीं है, तो ये इसमें भी मार्क्स टू ऑल मिलेगा, आपको चैलेंज करना होगा, ठीक है। अब हम करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। 51 नंबर क्वेश्चन से हम कर रहे हैं। सो क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट बाय रेफरिंग टू अ कैंटिलीवर बीम एज शोन इन द फिगर। यहाँ क्या बोल रहा है जनाब, यहाँ बोल रहा है हमारा क्या, यहाँ हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्या हमारा ये इन हमारा क्या है, हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान रखिएगा। अब जब इनकरेक्ट स्टेटमेंट आएगा तो कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, इसमें देखना है कौन सा हमारा इनकरेक्ट है। सो अगर हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच से जाते हैं तो 800 नीचे है, 500 नीचे है और 300, अर्थात ये कितना हो गया हमारा 1600 न्यूटन। तो अगर हम शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे
तो आपका ये 1600 हुआ, फिर 300 ड्रॉप आएगा हमारा, फिर 300 और तो कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा हमारा। और फिर हमारा B2C हमारा कोई यूनिफॉर्म लोडिंग इंटेंसिटी है नहीं, फिर 1300 से 1500 ड्रॉप आएगा, 500 ड्रॉप आएगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा हमारा, और यहाँ 0 हो जाएगा हमारा। तो हमारा ये B है, ये A है, और ये C है, और ये D है। तो क्या बोलना, इनकरेक्ट। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C इज ग्रेटर देन एट पॉइंट D। तो पहले बेंडिंग मोमेंट की बात कर छोड़ते हैं, पहले शियर फोर्स की बात करते हैं। शियर फोर्स एट पॉइंट D इज लेसर देन दैट एट पॉइंट B। तो शियर फोर्स एट पॉइंट डी जो है हमारा, वो लेसर है एज कंपेयर टू पॉइंट बी। जस्ट लेफ्ट, जस्ट लेफ्ट, जस्ट राइट पे भी देखा जाएगा तो उसमें भी हमारा क्या, लेसर है, क्योंकि हमारा 800 है। तो ये हमारा करेक्ट आ गया, लेकिन हमें यहाँ पूछ रहा है इनकरेक्ट। शियर फोर्स एट पॉइंट सी इज ग्रेटर देन दैट एट पॉइंट बी। पॉइंट बी कंपेयर में शियर फोर्स एट पॉइंट सी हमारा यहाँ जस्ट राइट 800 है, यहाँ हमारा जस्ट राइट हमारा 1300 है। तो ये अगर जस्ट लेफ्ट की बात करते हैं तो यहाँ 1600 है, और यहाँ जस्ट लेफ्ट में 1300 है। तो दोनों केस में क्या हमारा ये इनकरेक्ट है। तो ये हमारा इनकरेक्ट है, तो हम एक ही ऑप्शन होगा, लेकिन हम और ए बी भी चेक कर लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, अगर हम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी देखिएगा तो क्या हो जाएगा, -800 इंटू 0.8, तो 10 हो गया, तो 640 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा, किलो न्यूटन सॉरी न्यूटन मीटर आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। और बेंडिंग मोमेंट एट सी, बेंडिंग मोमेंट एट डी हमारा 0 है, तो बेंडिंग मोमेंट एट सी जो हमारा दैट इज ग्रेटर, ये हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी इज लेसर देन दैट एट पॉइंट बी। तो सी पे बेंडिंग मोमेंट, ऑब्वियसली सी बात है, आप इधर जाइएगा तो आपका सी पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, लेसर होगा, क्योंकि आप जैसे ही जाइएगा फिक्स्ड एंड की तरफ तो आपका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम बोल सकते हैं कि बी पे ज्यादा होगा और सी पे क्या होगा, कम होगा। तो बी पे ज्यादा होगा और सी पे कम होगा, तो ये भी क्या हमारा करेक्ट है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन क्या आ गया हमारा, थर्ड आ गया हमारा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एच पर IS कोड 2000, एक्चुअली यहाँ 1200 होना चाहिए, तो इसमें 0.5 होगा, क्या होगा हमारा, पॉइंट पॉइंट हमारा 0.5 सॉरी 0.5 होगा। पार्शियली रहता तो 0.8 होता, पार्शियली रहता तो क्या होता, 0.8 होता हमारा। मेरे हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए था, 1200 होना चाहिए था। एनीवे ठीक है ना। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए सिंपल सर्कुलर कर्व इफ इट्स डिफ्लेक्शन एंगल इज गिवन, दिया हुआ है कुछ नहीं, 2 पाई आर डेल्टा अपॉन 360 डिग्री। और ये डेल्टा क्या होता है, डिफ्लेक्शन एंगल, इंटरसेक्शन एंगल नहीं होता। पुट कीजिएगा वैल्यू, तो 2 पाई आर 400 इंटू 45 अपॉन 360, तो ये वैल्यू पुट कीजिएगा तो 314.16 मीटर आएगा। 314 पॉइंट क्या आएगा हमारा, 16 मीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू द। सो ऑब्वियसली सी बात है, जो कैच बेसिन होता है हमारा, वो क्या करता है, ग्रीट हो गया, हेवी डेब्रिस हो गया, उसको क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है एंट्री से, ताकि हमारा क्या हो जाए, जाम कंडीशन नहीं हो जाए, चौकिंग कंडीशन नहीं हो जाए। तो ये क्वेश्चंस हमने अपने टेस्ट सीरीज में भी डाला था, ये अभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर किया जाएगा सॉल्यूशन, तो उसमें हम उसमें लिंक भी दे देंगे कि हमारे कौन से टेस्ट सीरीज में था। तो कैच बेसिन और कैच पीट्स, कैच बेसिन और कैच पीट्स की बात करते हैं तो वो क्या करता है, एंट्री ऑफ ग्रेट सैंड डेब्रिस, उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। और यहाँ एक हुड भी लगा रहता है जो फाउल गैसेज के एस्केप को भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ध्यान रखिए, कैच बेसिन में एक हुड भी लगा रहता है जो प्रिवेंट करता है फाउल गैसेज के स्मेल को भी। तो कैच बेसिन में क्या हो गया, 2 का सी हो गया। साथ साथ ध्यान रखिएगा कि ऑब्वियसली सी बात है कि अगर फ्लशिंग मैनहोल्स की बात करेंगे तो मान लीजिए कभी कभी सीवर पाइप्स में ब्लॉकेज का चांस रहता है। ठीक है ना। मान लीजिए कि सीवर हमारा फ्लैट ग्रेडियंट पे है, स्लोप पे नहीं है, तो वहाँ सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी हमारा इंट्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। या मान लीजिए कि अगर कोई आपका डेड एंड पॉइंट्स आ रहा है तो वहां हमारा क्या देते हैं, फ्लैशिंग मैनहोल्स देते हैं, दैट मींस हेड ऑफ द सीवर्स पे देते हैं हम लोग क्या, फ्लशिंग मैनहोल्स। तो 3 का बी हो जाएगा। और साथ हमारा स्टॉर्म वाटर इनलेट्स, वो क्या करता है, सरफेस रन ऑफ, जो सरफेस रन ऑफ होता है उसको क्या करता है, एडमिट करता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम ऑप्शंस देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 का ए 2 का सी 1 का ए 2 का सी और 3 का बी हो जाएगा हमारा। ऑलराइट, अब ध्यान रखिएगा इस बात का, जो आपका नेक्स्ट रियल फ्लूइडिंग विद शियर स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू, ऑब्वियसली से बात है, शियर स्ट्रेस अगर नॉट प्रोपोर्शनल टू होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। क्या हो जाएगा हमारा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा हमारा,
नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाएगा हमारा। ऑलराइट, क्या हो जाएगा हमारा? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाएगा हमारा। अब देखिए, आइडेंटिफाई द ऑड ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डिस्चार्ज एंड फंक्शन, दोनों दिया हुआ है, ध्यान रखिए, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्चार्ज एंड फंक्शन दोनों दिया हुआ है। अब समझिएगा मेरी बात को गौर से, अगर हम डिस्चार्ज एंड फंक्शन की बात करते हैं तो अब आपका अगर फंक्शन की बात करते हैं तो बहुत सारा हो जाएगा फंक्शनलिटी बिहेवियर पे। पावर कैनल, इरिगेशन कैनल हो गया, पावर कैनल हो गया, इरिगेशन कैनल हो गया, फीडर कैनल हो गया, मल्टीपर्पज कैनाल हो गया हमारा, हाइडल कैनाल हो गया, कन्वेंस कैनाल हो गया हमारा, नेविगेशन कैनाल हो गया, कैरियर कैनाल हो गया हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन कैनाल हो गया। ये सब क्या है हमारा? ये सब है क्या है हमारा? तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा? अगर हम बात करेंगे तो ये जो है आपका पावर कैनाल, नेविगेशन कैनाल और कैरियर कैनाल, ये क्या है हमारा? फंक्शन के बेसिस पे है। और ये जो ऑड है हमारा ब्रांच कैनाल, ये किसके बेसिस पे है? डिस्चार्ज के बेसिस पे है। तो मेन कैनाल हो गया, ब्रांच कैनाल हो गया हमारा, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी हो गया, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी हो गया, वाटर कोर्स हो गया, ये सब क्या आता है? डिस्चार्ज के बेसिस पे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर होना चाहिए इसका ब्रांच कैनल। क्या होगा हमारा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ब्रांच कैनल, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट, टेलेरोमीटर होता है, जियोडिटी मीटर होता है, सब क्या हमारा ईडीएम ईडीएम पे ईडीएम के बेस्ड रहता है। दैट इज प्रोपेगेशन, रिफ्लेक्शन एंड रिसेप्शन ऑफ रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड वेव्स। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट यूज्ड इन एसिड रिफ्रैक्टरीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिरेमिक मटेरियल्स। ध्यान रखिएगा अगर हम बात करते हैं तो आपका सिलिका, आपका क्या होगा हमारा बेटा? सिलिका हो सिलिका हो गया, गैंगस्टर हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, और एक होता है हमारा एक तरह से एक होता है हमारा क्या, सिलिका बेस हो गया, सिलिका, हाँ सिलिका भी हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, सैंड हो गया, सैंड भी बोल सकते हैं, सैंड। ये सब क्या है हमारा? ये सब हमारा क्या है? दे आर द एसिड रिफ्रैक्टरीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मैग्नीसाइड जो होता है हमारा वो बेस रिफ्रैक्टरीज के लिए होता है। किसके लिए होता है? बेस रिफ्रैक्टरीज के लिए होता है हमारा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है इट इज ऑब्जर्व दैट इन रोड कंस्ट्रक्शन, इट इज ऑब्जर्व दैट इन रोड कंस्ट्रक्शन। सो देखेंगे यहाँ, ये बोल रहा है इट इज ऑब्जर्व दैट इन रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट that the original sanction estimate is likely to be exceeded by more than 30%। बेसिकली 30% दिया हुआ है, लेकिन होना चाहिए 5 to 10%। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 10% होता है, 5 to 10%। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल से हम पता चल पा रहा है कि आंसर क्या होगा हमारा? रिवाइज एस्टिमेट, ठीक है ना। तो डिटेल एस्टिमेट जो हम लोग प्रिपेयर करेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा? रिवाइज एस्टिमेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक मिनरल्स इज मेड ऑफ केमिकल कंपोजिशन, इज मेड ऑफ केमिकल कंपोजिशन कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। ध्यान रखिए, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात करता है। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन एसएससी जेई बहुत पूछता है, प्री भी पूछा हुआ है मिनरल्स पे और कंपोजिशंस पे। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि ये चीज ध्यान रखने के लिए नोट्स में भी लिखवाता हूँ अपने क्लास में, साथ साथ अपने टेस्ट सीरीज में असाइनमेंट्स भी हमारा होता है। तो जिप्सम जो होता है वो हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट होता है। क्या होता है बेटा हमारा? जिप्सम हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट होता है, ठीक है ना। जिप्सम हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट होता है हमारा, ठीक है ना। माइका जो बात करेंगे वो क्या होता है? माइका क्या होता है? मिका क्या होता है हमारा? someone pronounce mica, someone pronounce mica। so silicates of aluminum with hydrogen, क्या होता है हमारा? silicates of aluminum with hydrogen, that means hydrous aluminosilicates और potash muscovite होता है हमारा, क्या? माइका माइका होता है। और जो डोलोमाइट होता है हमारा वही क्या होता है हमारा? कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, MgCaO, MgCO, MgCO और डॉट CaO, MgCO डॉट CaO होता है हमारा। तो आंसर क्या आएगा हमारा? थर्ड आएगा। क्या आएगा बेटा आंसर हमारा? आंसर हमारा थर्ड आएगा। नेक्स्ट बोल रहा है सैंड डिपॉजिट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन इट्स नेचुरल स्टेट। बल्क यूनिट दिया हुआ है आपका, आपका यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स दिया हुआ है, वाटर कंटेंट दिया, पोरोसिटी निकालना है। सबसे इसको हम फेज डायग्राम से बना सकते हैं, लेकिन हम जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से फेज डायग्राम बताते नहीं है, गेट ये से बताते हैं। तो n इज इक्वल टू वीवी अपॉन टोटल वी निकालना हमें, ऑब्वियसली से बात है। तो आपका गामा टी जो होता है हमारा टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम, वाटर कंटेंट हमारा वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स हो जाएगा हमारा। तो 1 + W जो हो जाएगा वो टोटल वेट अपॉन टोटल सॉलिड्स हो जाएगा हमारा।
और गामा एस जो हो जाएगा वो डब्ल्यू एस अपॉन वी एस हो जाएगा। हम क्या करेंगे, गामा एस को वन प्लस डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू एस कैंसिल हो जाएगा और ये डब्ल्यू अपॉन वी एस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डब्ल्यू अपॉन वी एस आ जाएगा। ऑल राइट, अब हम क्या करेंगे कि गामा एस वन प्लस डब्ल्यू अपॉन गामा टी ले लेते हैं। ये तो ये क्या हो गया हमारा, गामा एस वन प्लस डब्ल्यू अपॉन गामा टी। तो गामा इसको अगर हम इसको रेशियो ले लेते हैं तो इसका रेशियो लेने पे क्या आएगा हमारा, गामा एस है हमारा ऊपर ना, तो v अपॉन वी एस आ जाएगा। v अपॉन क्या आ जाएगा, वी एस। ये क्या आ जाएगा हमारा, v अपॉन वी एस आ गया हमारा। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें दोनों तरफ क्या करेंगे, प्लस माइनस वन कर सकते हैं। दोनों तरफ क्या कर सकते हैं हम लोग, प्लस माइनस वन कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑब्वियसली सी बात है, अगर मैं इसको फिर हम ऐसे भी या उल्टा भी कर सकते हैं, गामा टी अपॉन गामा एस वन प्लस डब्ल्यू दैट्स इक्वल टू वी एस अपॉन वी। तो अगर मैं वन माइनस कर रहा हूं तो वन माइनस गामा टी अपॉन गामा एस वन प्लस डब्ल्यू दैट्स इक्वल टू वी माइनस वी एस अपॉन वी। ये क्या आ गया, वी बी अपॉन वी आ गया। क्या आ गया हमारा, वी बी अपॉन वी। और वी बी अपॉन वी क्या होता है हमारा, पोरोसिटी होता है हमारा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, वन माइनस गामा टी का वैल्यू कितना है 25, गामा एस की सॉरी 19.5, और गामा एस कितना है 25, और वन प्लस डब्ल्यू 1.15। इसको परसेंटेज में कीजिएगा तो ये क्या आएगा, 32.1% आएगा। क्या आएगा बेटा, 32.1% आएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 32.1% आएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, सेलेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्पैक्शन ऑफ द with respect to the compaction of the soil and identify the correct option. स्टेटमेंट ए बोलता है, फाइन ग्रेन सॉइल्स अटेन ए मच हायर डेंसिटी। क्या बोल रहा है, अटेन ए मच हायर डेंसिटी एंड लोअर ऑप्टिमम वाटर कंटेंट व्हेन कॉम्पैक्टेड टू वेल ग्रेड कोर्स ग्रेन सॉइल। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम फाइंस बढ़ाते हैं तो हमारी मैक्सिमम डेंसिटी क्या होती है, घटती है। बेसिकली क्या होता है हमारा, अगर ग्राफ देखिएगा तो ये हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल है और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है ये हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल है और ये फाइन ग्रेन सॉइल है। दैट मींस कम ओएमसी पे हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल होता है। क्यों, कोर्स ग्रेन सॉइल जो होता है दैट आर कंपैक्टेड टू ए हायर डेंसिटी एज कंपेयर टू द फाइन ग्रेन सॉइल। क्यों, क्योंकि एडिशन ऑफ, अगर आप थोड़ा सा भी क्वांटिटी ऑफ फाइंस ऐड कीजिएगा कोर्स ग्रेन सॉइल में, तब पर भी सॉइल हमारा हायर डेंसिटी ही क्या करेगा, अचीव करेगा। लेकिन लेकिन एक पार्टिकुलर वैल्यू के बाद हमारा जो क्वांटिटी ऑफ फाइंस अगर एक पार्टिकुलर वैल्यू को इंक्रीज करता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में एक तरह से हम बोलेंगे क्या कि जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। सो व्हाट वी कैन से दैट with the addition of even a small quantity of fines, coarse grained soil attains a much higher density as compared to fine grained soil. But if this quantity of fines is increased to a value more than that required for filling the voids, जितना हमें voids fill करने के लिए चाहिए, उसके अनुमान में अगर हम ज्यादा फाइंस अगर उसमें डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो उस केस में मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या होगा हमारा, घटेगा। तो पहला तो क्या है हमारा, गलत है। सेकंड बोलता है कॉम्पैक्टेड डेंसिटी ऑफ सॉइल इंक्रीजेज एज वाटर कंटेंट इंक्रीजेज, ऑब्वियसली सी बात है, टिल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इज अचीव। तो पहला क्या है हमारा स्टेटमेंट, कैसा है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा, दूसरा स्टेटमेंट बेटा हमारा क्या है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ए आ गया। आंसर क्या आ गया हमारा, ए आया हमारा। ऑलराइट, यहाँ बहुत अच्छा दिया है सबको। सबसे पहले लोगों सोचेंगे कि अच्छा स्टेटमेंट ए शुरू में होता है तो स्टेटमेंट ए को लगा कर देंगे कि नहीं नहीं, ये स्टेटमेंट हम लोग जनरली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट लिखते हैं, सीक्वेंस रहता है ए और बी करके, यहाँ बी और ए करके दिया हुआ है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ऑप्शंस आपको पढ़ना होगा, हो सकता है इसमें बहुत से बच्चे गलती किए होंगे। नेक्स्ट बोलता है, एज पर द assumptions made in the design of RCC members, as per the assumptions made in the design of RCC members for the limit state of collapsing failure, the maximum straining the tension enforcement in the section at failure shall not be less than। आपको पता है क्या होता है हमारा ये आपको पता, ये तो हम कितने बार बताए हमने अपने असाइनमेंट्स में, वर्कबुक में, टेस्ट सीरीज में, क्लासरूम टेस्ट में, सब में हमने इस क्वेश्चंस को दिया है। तो 0.002 हमारा क्या होता है,
ये इल्ड वैल्यू के करस्पॉन्डिंग होता है, सॉरी प्रूफ स्ट्रेंथ के करस्पॉन्डिंग होता है, और इसमें बोलता है कि हमारा क्या होता है 0.8787 FY अपॉन ES। अगर आप FY का वैल्यू पुट कीजिएगा 415, तो ये हमारा आता है क्या, ये गलत है हमारा 360.87 अपॉन ES प्लस 0.002 आता है हमारा, ठीक है ना। तो इसमें भी आपका क्या है, आपका बी ऑप्शन है क्या हमारा, ये ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन हमारा बी है हमारा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमारा, study the following statements and identify the correct option with respect to factors affecting permeability of soil। फर्स्ट बोल रहा है permeability of is directly proportional to the viscosity of water and inversely proportional to its unit weight। ऑब्वियसली सी बात है कि जो आप हैगन पर्सनली इक्वेशन देखिएगा तो क्या होता है, सी गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू होता है, उल्टा होता है, जो दिया हुआ उसका उल्टा होता है, ई क्यू अपॉन 1 प्लस ई डी स्क्वायर होता है हमारा। तो केप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, यूनिट वेट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी से। सोचने वाली बात भी, अगर विस्कस होगा तो हमारा ई जितने आसानी से पानी पास हो रहा था वो हो नहीं पाएगा, तो सोचने वाली बात है। और किसी भी पानी के इजनेस पासेज, मतलब कितने आसानी से वाइड से पानी पास हो रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग परमेबिलिटी। तो ये क्या हमारा गलत है। सेकंड बोलता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल मीडियम अल्टर्स द परमेबिलिटी थ्रू सॉइल। ऑब्वियसली सी बात है, अगर आपका सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड नहीं है, उसमें एयर कंटेंट होगा हमारा, तो एयर क्या करेगा, एयर हमारा क्या करेगा, एयर हमारा एयर पॉकेट्स फॉर्म करेगा। अब जब एयर पॉकेट्स फॉर्म होगा तो इंट्रैप्ड एयर होगा हमारा उसमें, तभी एयर पॉकेट्स फॉर्म हो रहा है। उससे क्या होगा हमारा, आपका परमेबिलिटी घटेगा हमारा, या हम बोल सकते हैं कि पर्कुलेटिंग वाटर जो आ रहा है हमारा, अगर उसमें से एयर लिबरेट हो रहा है हमारा, उससे भी परमेबिलिटी क्या होगा हमारा, घटेगा हमारा। तो अल्टर करता है हमारा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट बी इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट बोलता है एज पर IS कोड द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ लीड कंटेंट 0.01 मिलीग्राम पर लीटर। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं कितना जीरो होगा, तो लीड में क्या होता है 0.01 मिलीग्राम पर लीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग Lodge states that the strength of cement concrete is only dependent upon water to cement ratio provided the mix is workable। ये होता है अब्राहम्स लॉ। ये क्या होता है, S is equal to A upon B to the power X होता है हमारा, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये भी आप आराम से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग क्वांटिटी ऑफ सरफेस ड्रेसिंग एंड लेवलिंग द अर्थ सरफेस, वो हमारा क्या होता है, स्क्वायर मीटर होता है। क्या होता है हमारा, स्क्वायर मीटर होता है। बहुत ये मैंने अभी SSC जेई जो मेंस डेडिकेटेड प्रोग्राम था हमारा, उसमें भी हमने प्रैक्टिस सेशन में करवाया था ये क्वेश्चन, हम सेम क्वेश्चन हमने बोला था कि एक यूनिट पे क्वेश्चन पूछेगा और पूछ दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a building requires RCC, a building requires RCC 9 column of size 0.2 breadth मीटर ब्रेथ दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है, क्वांटिटी ऑफ स्टील पूछ रहा है रिइंफोर्समेंट, और स्टील बोल रहा है 1.5% ऑफ देयर ग्रॉस वॉल्यूम। बच्चे क्या होंगे, सीधे कर दिए होंगे 1.5 अपॉन 100 इंटू 9 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 4। लेकिन ये बेटा किस में आएगा, ये एरिया ऑफ स्टील इन्फोर्समेंट मीटर क्यूब में आएगा, और यहाँ क्या दिया हुआ है, क्विंटल में दिया हुआ है। इसका मतलब आपको मास के टर्म में देना है। तो फिर अगर हम जो भी वॉल्यूम ऑफ AST निकालेंगे, तो हम लोग डेंसिटी ऑफ AST से अगर जाते हैं तो वो क्या होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब। 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है। एज पर IS कोड हमारा क्या होता है 7850 7850 7860 भी होता है कहीं कहीं, तो 7860 पर मीटर क्यूब होता है। तो जो भी वॉल्यूम आएगा आपको, उस वॉल्यूम को 7860 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और 1 kg इज इक्वल टू 0.01 क्विंटल होता है हमारा, तो कन्वर्ट कीजिएगा तो वो आएगा हमारा 1.695 क्विंटल होगा। कितना होगा हमारा 1.695 क्विंटल होगा हमारा, ठीक है ना। सॉरी। नेक्स्ट बोल रहा है कैलकुलेट द एनुअल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन बाय कांस्टेंट परसेंटेज मेथड बाय टेकिंग द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी 15,000 स्क्रैप वैल्यू। आपको पता है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड ही क्या होता है, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड होता है। सीधे फॉर्मूला हमारा ऑलरेडी हम हमारे असाइनमेंट्स पे भी, हमने टेस्ट सीरीज में भी प्री में डाला था। सी क्या होता है 1D-1 अपॉन 1 माइनस CS अपॉन, बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज होते हैं, ऊपर वाला CS अपॉन ऊपर वाला क्या होगा, छोटा होता है, और 1 अपॉन n होता है हमारा। तो CS हमारा कितना दिया हुआ है 65,000, 1 माइनस 65,000 डिवाइड बाई 15
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 1/12। सो ये कितना आ जाएगा हमारा 0.23 आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा हमारा 0.23 आ जाएगा, ठीक है ना। सो बेसिकली नेक्स्ट बोल रहा है इन अ theodolite what will happen with respect to rotation of upper and lower plates, what will happen with respect to rotation of upper and lower plates if the lower plate clamp is if the lower clamp is clamped and upper clamp is unclamped। ध्यान रखिएगा, अगर आप, ये मैंने बार बार बोल रखा है कि ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार फोकस करता हूं इस टाइप के क्वेश्चंस पे क्लासरूम में। सो बोथ अपर और लोअर क्लैंप स्क्रू, अगर बोथ आपका अपर और लोअर क्लैंप स्क्रू क्लैम्प्ड है तो कभी भी हमारा मूवमेंट ऑफ थियोडोलाइट नहीं होता है, कभी भी मूवमेंट ऑफ थियोडोलाइट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और अगर और अगर लोअर क्लैंप स्क्रू टाइट है और पर अपर वन क्या है हमारा अनक्लैम्प्ड है, अपर वन यहाँ हमारा अनक्लैम्प्ड है, दैट मींस उस केस में क्या होगा हमारा, उस केस में अपर प्लेट रोटेट्स करता है इनर एक्सिस के इनर एक्सिस पे विद रिस्पेक्ट टू, दैट मींस देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन अपर एंड लोअर प्लेट्स, दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं वर्नियर और स्केल के बीच में हमारा क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा, क्या होगा हमारा रिलेटिव मोशन होगा। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा लोअर प्लेट अगर हमारा अनक्लैम्प है और अपर प्लेट हमारा क्लैम्प है तो कभी भी हमारा वर्नियर की रीडिंग में चेंज नहीं आता है। सो अगर आपका लोअर प्लेट हमारा क्लैम्प्ड है और अपर अनक्लैम्प्ड है तो उसके इसमें हम क्या बोले कि रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन द वर्नियर एंड द स्केल, या अपर एंड लोअर प्लेट, क्योंकि लोअर प्लेट हम लोग क्या होता है स्केल होता है और वर्नियर को भी अपर प्लेट बोलते हैं, तो इसलिए आंसर क्या होगा हमारा ए होगा, क्या होगा हमारा ए होगा। नेक्स्ट बोलता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट reinforced cement concrete cantilever beam is subjected to a uniformly distributed load। कैंटिलीवर है हमारा, यूडीएल लगा हुआ है हमारा, ओ सॉरी यूडीएल हमारा ऊपर की तरफ है, यूडीएल किधर है हमारा, यूडीएल हमारा बेटा ऊपर की तरफ है। जब ऊपर की तरफ होगा, लोड ऊपर लग रहा है तो ये कैसा देगा हमारा, ये देगा हमारा सैगिंग बेंडिंग मोमेंट देगा, कैसा देगा हमारा सैगिंग बेंडिंग मोमेंट देगा। जब सैगिंग बेंडिंग मोमेंट देगा हमारा तो ऑब्वियसली सी बात है टेंशन कहाँ आ रहा है हमारा, नीचे आ रहा है, कहाँ आ रहा है टेंशन हमारा, ये टेंशन हमारा आ रहा है नीचे आ रहा है। जब टेंशन हमारा नीचे आएगा तो हम लोग कहाँ देंगे, जब आप लोग पढ़ते हैं कैंटिलीवर में हर समय ऊपर की तरफ, यहाँ उल्टा हो जाएगा क्योंकि लोडिंग का डायरेक्शन क्या हमारा वो हमारा उल्टा है। और ये ऑलरेडी डीडीए जेई 2023 में सेम क्वेश्चन पूछा है, डीडीए जेई 2023 में, इसलिए क्या होगा बिलो द न्यूट्रल एक्सिस होगा, एवर्ब नहीं होगा। एवर्ब कब होता है जब लोडिंग नीचे की तरफ होता। हम लोग सैगिंग बेंडिंग मोमेंट और हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट्स देखते हैं कि कहाँ टेंसाइल जोन बन रहा है हमारा। तो ये एसएस ये हमारा ऑलरेडी डीडीए जेई 2023 में पूछ रखा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है which of the following buckling curves is applicable to about ZZ axis for a rolled I section used an axially loaded compression member used as an axially loaded compression member। आजा भैया जल्दी। यूज्ड एज एन एक्सियली लोडेड कंप्रेसर मेंबर शोन इन द फिगर। इसमें क्या है जनाब, इसमें बहुत से बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि ये याद नहीं रहता है, तो हम लोग स्टील में जो हम लोग हर जगह एक्स मानते हैं उसको हम लोग अपने समझने के लिए याद करते हैं कि वो जेड के तौर पे काम करेगा। तो स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए जब जेड, हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ऐसे कि भाई इस दो केस होता है, एक 40 से ज्यादा होगा हमारा और एक क्या होगा, मतलब एच अपॉन बी एफ, एच अपॉन एच अपॉन बी एफ, यहाँ क्या बोल रहा है हमारा 1.2 से ज्यादा है और टी एफ हमारा क्या लेस देन इक्वल टू क्या हमारा 40 है। तो हम लोग अब कैसे याद करना है, पहले हमारा एक्स एक्स नहीं होगा, ध्यान रखिएगा जेड जेड होगा और पहले वाई वाई, याद है आपको ध्यान में क्या रहेगा, अरे एक्स होता है उसके बाद वाई होता है फिर जेड होता है, तो वाई वाई पहले होगा तो वाई का ए होगा जेड का बी होगा, ये गलत है क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, हम लोग मेन है यहाँ क्या हमारा जेड जेड, जिसको हम लोग हर जगह एक्स एक्स लेते हैं सॉम वॉम में। तो यहाँ पहले जेड जेड आएगा फिर वाई वाई आएगा, स्टार्ट कहाँ से करेंगे ए से बी से करेंगे। तो जेड जेड में पूछा है तो क्लास क्या आएगा ए आएगा, अगर वाई वाई पूछता तो क्लास क्या आता हमारा बी आता, कब इस केस में इस डाटा के केस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछता है हमारा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बाउंसर क्वेश्चन था, छूटने छोड़ने वाला क्वेश्चन था। अगर पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो छोड़ने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि बहुत लोग पढ़े होंगे, अगर पढ़ के दिए होंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या है हमारा, बोल रहा है फॉलोइंग द आईएस कोड 25021963 25021963 इन द प्रिपरेशन ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ reinforcement for reinforced द लेंथ ऑफ reinforcement ऑफ द बार shown in the figure। तो इसका आंसर मैं सीधे बता देता हूं, इसका आंसर जो है हमारा वो है सेकंड, वो है सेकंड है हमारा, ठीक है ना। तो ये तो क्वेश्चन आपका बाउंसर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन स्किप करने वाला था। इसमें कुछ क्वेश्चन अगर तुक्का लगाए होंगे, गलत हुआ होगा तो फिर उनकी गलती है। या हम लोग ए जो हमारा यहाँ आईएस कोड में दिया हुआ है, हमारा जो हमारा यहाँ ए दिया हुआ है, तो हम लोग ए प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस ई एफ भी लेते हैं, ए प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस ई प्लस एफ भी लेते हैं हम, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तो बाउंसर क्वेश्चन था, मैं तो बोलूंगा ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था। देखिए इस क्वेश्चन में मार्क्स टू ऑल मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग बेस्ड ऑन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रॉस स्लोप एज पर द आईआरसी गाइडलाइंस। तो और यहाँ बोल रहा है क्या कि हेवी रेनफॉल की बात कर रहा है। तो जो अपडेटेड आईएस कोड है उसके अकॉर्डिंग भी देखा जाएगा, तो थीन बिटोमिनस में जो होता है हमारा वो 2.5 होता है। कितना होता है हमारा थीन बिटोमिनस में? 2.5 होता है। तो ये हमारा क्या है, गलत है। यहाँ 3.33 होता है, ये भी गलत है। बस आंसर क्या हमारा सही है, ये हमारा 2% सही है। तो यहाँ आप रेज कर सकते हैं कि यहाँ हमारा कोई भी ऑप्शन जो है हमारा वो मैच नहीं मिल रहा है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, मार्क्स टू ऑल मिलना चाहिए। ऑल राइट। नेक्स्ट बोलता है कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस हमारा कैल्शियम क्लोराइड से ही होता है, क्लोराइड्स और नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम और मल्टीवैलेंट कैटायंस बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, इसका आंसर हमारा 2 आएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या, थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट जो लास्ट पार्ट आएगा उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस एंड एनालिसिस। वाइस प्रेप का अपना एक प्रोजेक्टेड रहेगा, प्रोजेक्शन रहेगा, हो सकता है उससे कुछ प्लस माइनस हो। वी विल कम विद दैट सेशन, ओके। सो हमारा ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है एसएससी जे 2025 के लिए। जो क्लासरूम स्टूडेंट्स के बच्चे थे, वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 80 to 90%, आई मीन approximately 85 to 90% results from our classroom and classroom program, and that's including offline and online. So if you want to join our offline or online program, contact on the given WhatsApp number 829439167. Thank you.